बनाने वाला है, होम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, और उसी के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं, और स्त्री और पुरुष में भारी कलह जो है उत्पन्न हो रहा है। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने में लगे हैं, स्त्रियां अपना सतीत्व खो करके अपनी जीविका चला रही है। का इस प्रकार मैं पृथ्वी पर घूम करके कली के प्रभाव को देखता हुआ श्री यमुना मैया के किनारे, जहां मेरे प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है और अपनी अनेक लीलाओं को भगवान ने किया है, मैं वृंदावन पहुंच गया। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। कहा भैया, जब मैं वृंदावन की धाम में पहुंचा ना, तो वहां एक देवी है, एक देवी नव नवेली देवी है, और उस देवी के जंघे पर दो पुरुष लेटे हुए हैं, पर पुरुष लेटे हुए हैं जो वृद्धा जीवन को प्राप्त है, वयोवृद्ध है, और उस देवी के जंघे पर लेटे पड़े हैं। तमाम देवियां उस देवी को घेर करके बैठी है, देवी रो रही है, और सारी देवियां पंखा झेल रही है, चुप करा रही है। मैंने देखा, पूछना चाहा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे इस माया में पड़ना नहीं। नारद बाबा जाने लगे, कहा भैया मैं तो वहां से निकलना चाहा पतली गली पकड़ करके, तब तक उस देवी ने मुझे बुला लिया। भव भव साधो क्षणम तृष्ठा मम चिंता मपिनाशय। उस देवी ने बुला लिया, ए बाबा कहां जा रहे हो, थोड़ी देर ठहरो, मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के पाप त्राप को मिटाने वाला संत का दर्शन है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन होता है। बोले संत भगवान की जय हो। क्योंकि गोस्वामी बाबा भी कहते हैं कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तो सबन कह करनी, परहित है तो सबनी कह करनी, परहित है तो सबनी कह करनी। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग तब जानियो जब मिलने आवे संत, का संत को मिलवे करे सब कष्टन को अंत। का अपने आप को पुण्यवान मानना चाहिए जब हमारे घर पर कोई संत भगवान पधारे। बोले संत भगवान की जय हो। जब किसी संत का मिलन होता है तो जीव का भाग्य खुल जाता है। संत का जब मिलन होता है मैया, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और
सारी युवतियां बैठी हैं। कौन है? नारद बाबा आज पूछ पड़ते हैं कि आप कौन हो देवी, और ये जो तुम्हारे गोद में लेटे पड़े हैं ये कौन है? काय जो सारे लोग बैठी है पंखा झेल रही है, ये कौन है? और आज मैया बता रही है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिनी जर जरो। युवती बोली, हे मुनि, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। बोल श्री भक्ति मैया की जय हो। और ये जो दोनों मेरे गोद में लेटे पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो देवियां किनारे किनारे पड़ी है ना, जो बैठी है, ये सारी नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, सारी नदियां हैं। का अच्छा, भक्ति मैया अपना पूरे परिचय देती है। नारद बाबा से कहती है, हे नारद जी महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली पोसी बड़ी हुई। कुछ प्रांतों में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, पर कहीं कुछ अत्याचारियों ने मेरे ऊपर अधर्म किया, और आज उन सभी से मैं बच करके इस यमुना मैया के जब पावन तट पर आई ना, धन्य है यमुना मैया का पावन तट, जहां भक्ति आज भी जीवित पड़ी है, जीवांत पड़ी है। भक्ति मैया इस कलकाल में सदा चार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। जो सज्जन व्यक्ति है वो एक दुख के बाद दूसरा दुख प्राप्त कर रहा है, और जो अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है, वो सुखी है। देखो, जो अत्याचार करता जाता है वो सुखी है, और जो किसी का पीड़ा भरता है वो दुखी है। का एक कली का प्रभाव है। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे जल के भीतर से मछली को बाहर निकाल दोगे और वो तड़प करके अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार से धर्मानुरागी बंधुओं, जीवों का कली के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। और जब धर्म का लोप हो गया मैया, तो आज जो सदाचारी है, सज्जन व्यक्ति है, वो इस कली के प्रभाव में आकर के आज दुखी होकर के भ्रमण कर रहा है। भक्ति धर्म आचार से उत्पन्न होता है, और धर्म के स्वामी श्री हरि है। बोले श्री हरि भगवान की जय। आचार प्रभावो धर्म धर्मस्य प्रभुरचिता। का कली के प्रभाव के कारण विषयानुरागी प्राणियों में तुम्हारी उपेक्षा कर दी है,
और वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है वह यहाँ भक्ति प्रभाव है। भक्ति बाहुल्य है, ज्ञान वैराग्य यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध बन गए हैं। फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव ने इनको कुछ शांति मिली है, इनको नींद आ रही है। भक्ति बोली कि हे देव ऋषि, हे नारद जी महाराज, जब कलयुग में इतना बड़ा कुल प्रभाव बरप रहा है तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी? महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को शरण क्यों दी? इसे सुन करके नारद जी बोले, भगवान श्री कृष्ण इस मृत लोक को छोड़ करके गोलोक जाने लगे। तभी महाराज परीक्षित दिग्विजयी के समय कली का शरणागत हुआ है। ये कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आए का शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं का उसके संबंध में मानसकार कहते हैं। क्योंकि शरणागत कहु जे तजहि नित्य अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलो कतहान। का सुंदर कांड का 43वां दोहा में का जो लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं मैया का आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण है। का अद्भुत गुण क्या है? मनुष्य समय भगवान के नाम स्मरण से संसार सागर से पार उतर जाता है। इस कलयुग में मेरे ठाकुर जी का नाम लेता है का वो संसार सागर से पार उतर जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए बड़ी सुंदर बात है का इस कलयुग में आधार कार्ड का बहुत बड़ा महत्व है। आधार कार्ड बनल है ना? पहुना से पूछा बनल है ना उनकर? और गोस्वामी तुलसी बाबा जब बना नहीं था तभी लिख दिए कि इस कलयुग में व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होगा। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो बैटरी नहीं मिलेगी। याद कीजिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहे, अरे कल युग केवल नाम आधारा, 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 सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा। का कलयुग में आधार कार्ड का बहुत बड़ा महत्व है। और गोस्वामी तुलसी बाबा पहले ही लिख दिए का कल युग केवल नाम आधारा। का इस कलयुग में से यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो केवल एक साधन है, भगवान का नाम ले लो। यही बात राजा परीक्षित ने आज कली से पूछा, कलयुग से। जिस समय कलयुग धर्म पर अत्याचार करता चल रहा था,
आज वृषभ बैल जो धर्म रूप है रो रहा, गाय रो रही है। और कलयुग पीछे पीछे मारता जा रहा है। इस बात को दोनों के बीच की कथा को आज श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित जी महाराज। धर्म रूपी बैल बछड़ा अपनी मैया गौ से कह रहा है, गाय से, कि मां तू इसलिए रो रही है ना कि मेरे 3 पैर कट चुके हैं। गौ माता ने कहा, नहीं रे, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम्हारे 3 पैर कट चुके हैं, मुझे तो रुदन इसलिए आ रहा है कि जिन गौओं के पीछे मेरे नंदलाल चला करते थे, आज उन गौओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और इस बात को आज श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित जी महाराज। राजा परीक्षित दौड़ करके सन्मुख आ गए हैं और राजा परीक्षित ने कहा, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। राजा परीक्षित से आज कलयुग ने कहा, सरकार हम कली, अब हमारा युग प्रारंभ हो रहा है। और राजा परीक्षित ने कहा, जब तक ये परीक्षित दिग्विजयी है तब तक तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। करबद्ध प्रार्थना करता है और आज करबद्ध प्रार्थना करने लगा है। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर कोई गुण है? गुण, कोई गुण एक बता दो। आज कलयुग ने कहा, सरकार मेरे अंदर एक गुण केवल है। कलयुग ने अपना गुण बताया है। का गुण क्या है? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते समयो कलव के सब कीर्तना। का मेरे अंदर केवल एक गुण है जो इस कलयुग में भगवान का कीर्तन करता है। जो राधे श्याम, राजा राम, सीता राम ऐसा उच्चारण करता है, मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं जाता। कलयुग ने कहा, हमारी दृष्टि उसके उस परिवार के ऊपर, उस घर की तरफ एक बार भी नहीं जाता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने पर राजा प्रसन्न हो गया। राजा प्रसन्न हो गया ज्यों ही सुना कि जो भगवान का कीर्तन करता है, जो राधे श्याम जी का नाम लेता है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ती। राजा प्रसन्न हो गया। राजा प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया है, कहा हम तुमको रहने के 4 स्थान दे रहे हैं। मांग रहे हो ना, 4 स्थान दे रहे हैं। कहा द्रुतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मा चतुर्विधे। 4 स्थान दिया है। कहा द्रुतम पानम, जहां लोग मदरे का पान करें। बोली राधे राधे। कहा जहां धृति लोग रहते हो, पीड़ा करने वाले, वहां जाकर के आप पान करो। का और का स्त्री सोना,
जा का और का धृतम पानम स्त्रिय सोना का धृतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मार चतुर्विधि। काजा अधर्मी पुरुष रहा करते हो, लंपटी पुरुष रहा करते हो, वहां जाकर के तुम निवास करो। इन 4 स्थानों को प्रदान किया है। लेकिन कलयुग ने कहा सरकार जितने आपने दिए हैं इसमें कोई बढ़िया कमरा नहीं है एसी वाला। अब जिक्र हुई थी जानत हुई का एसी वाला बढ़िया कमरा दे दो जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह ले। का अच्छा राजा प्रसन्न है। तो राजा ने कहा भाई ठीक है मांग लो जो मांगना चाहते हो। प्रसन्न है। कलयुग ने कहा सरकार स्वर्ण में निवास दे दीजिए। का स्वर्ण में निवास मांगा है, का सोने में। बहुत बहुत साधुवाद, बड़ी अच्छी बात। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का सोने में निवास मांगा है। और जब ही आवाज मांगा राजा प्रसन्न था। हा? जब व्यक्ति प्रसन्न हो ऐसे समय में कुछ भी मांग लिया जाता है दीदी। हा? तो इसका पति को जब देखा कि चेहरे पर मुस्कुराहट है, इस समय अगर किसी बात को अगर हम रखेंगे तो पारित हो जाएगा। ऐसे समय में यदि वचन कहा जाएगा तो मान लिया जाएगा। और आज राजा मांगा, राजा के सन्मुख आज परीक्षित जी ने जो ही कहा, परीक्षित जी महाराज आज कलयुग की उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। स्वर्ण में निवास दे दिया है और आकर के मस्तक पर बैठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी महाराज सारा वृतांत बता रहे हैं। तो कहा भक्ति मैया इस कलयुग में प्रधान है। का जो भगवान का नाम लेता है इस कलयुग में तो कली का प्रभाव नहीं होता। भक्ति कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपना शरण दे दी थी। भक्ति बोली कि हे मुनिवर आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। आपके वचन प्रहलाद जी को जीवन दान दे दिया और साक्षात ईश्वर की प्राप्ति करा दिया। ऐसे कल्याणकारी देव ऋषि के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोले नारद भगवान की जय हो। आपकी कृपा प्रसाद बन जाता है क्योंकि संतों का कृपा जब होता है, क्योंकि बड़े भाग्य तब जानियो जब मिलने आवे संत। हमारा बड़ा भाग्य है जब संत हमारे दरवाजे पर पधारते, गुरु जी हमारे दरवाजे पर पधारते हो। एक बात बतावे, वो घर धन्य होता है जिस घर में दामाद जी का चरण पड़ता है। दामाद का चरण शुभ माना जाता है। वो घर तीर्थ के समान हो जाता है जहां दामाद का चरण पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जहां गुरु जी का चरण पड़ता हो। नारद जी के श्री चरणों में मैया ने प्रणाम किया है। अब आप कृपा कर करके थोड़ी देर और बैठो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि तुम तसल्ली न दो
किसी संत ने बड़ी सुंदर भजन गाया है मैया, आइए हम लोग भी गुनगुना लेते हैं। और नारद बाबा कह रहे हैं कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। भक्ति मैया से बोले कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। और ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशे, संत जीवन के जीवों के पातक नशे। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजाओ बड़े भाव से। और मैया कहती है दुख से तड़पो मती सुख में हर्षो मती। दुख से तड़पो मती सुख में हर्षो मती। का दुख से तड़पो मतो, यदि दुख आ जावे तो घबराने की बात नहीं है, और यदि सुख आ जाए तो बहुत हर्ष नहीं होना है, उतावला नहीं होना है। मैया करी दुख से तड़पो मती सुख में हर्षो मती। दुख में तड़पो मती सुख में हर्षो मती। दुख में तड़पो मती सुख में हर्षो मती। प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। श्री राधे। और
जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिवा जीवन को प्रभु ने दिया। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। घर भुलाए तो प्रभु से बिछड़ जाओगे। घर भुलाए तो प्रभु से बिछड़ जाओगे। घर भुलाए तो प्रभु से बिछड़ जाओगे। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। क्योंकि दो अब भक्ति मैया नारद जी के साथ वार्तालाप हुआ, शांति को प्राप्त हुई है। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। का संत का मिलन और भगवान की कथा बड़े भाग्य वालों को मिलती है। और का सुतदारा और लक्ष्मी पापीहू के भी हो। का सुंदर पद। लक्ष्मी भैया का पापियों के भी होती है, पर आज गोविंद की कृपा जिन पर होती है, ठाकुर की कृपा जिन पर होती है, उन्हीं को संत भगवान का दर्शन होता है और भगवान की कथा का अवसर प्राप्त होता है उनको। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी ने कहा भक्ति मैया तुम्हारे संकट अवश्य कट जाएंगे। भक्ति तुम्हें एक बार भगवान से पूछा था, हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। भक्तों को का पालन करने को कहा था और तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान व वैराग नाम के 2 सेवक दिए थे। का तब से वैकुंठ में भी भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भी भक्तों को पुष्ट करती हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कलयुग आने पर पाखंडों से प्रीत होकर के मुक्ति वैकुंठ को चली गई और उसको जब तुमने बुलाई वो तभी आती है। मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद भगवान के नाम में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में तो प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन का भक्ति है। न तपोर्भिर्न वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात प्राणी को तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने का एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। बोले भक्ति मैया की जय। नारद जी ने कहा है भक्ति मैया तुम खेद मत करो, तुम्हारा कार्य सफल होगा। अब नारद जैसे परमहंस भक्ति मैया के ज्ञान वैराग को जगाने लगे हैं। ज्ञान वैराग
के ऊपर जल का छिड़काव करने लगे। अनेकों मंत्र पढ़ डाला, पर ज्ञान वैराग्य मूर्छा के जागृत नहीं हो पाते। आज ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हैं। नारद बाबा गीता का पाठ कर डाले हैं, अनेकों मंत्रों का पाठ कर डाले। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर आज दोनों अचेत पड़े हैं। उसी समय व्योमवाणी होती है कि हे नारद जी, सत्कर्म करो। और आज उसी सत्कर्म को ढूंढते हुए श्री नारद जी महाराज अपने भैया के पास पहुंचे हैं। का चारों भाइयों के पास पहुंचे हैं। तो आज चारों भाइयों ने नारद जी से बोले, हे नारद, जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो ना, नारद जी जिसके पास भी जाते थे, छोटे संत अगर रहा करते थे भैया, तो दूर भाग जाया करते थे नारद जी को देख करके। और जो बड़े बड़े संत हैं वो नारद जी को देख करके, क्या नारद जी आप हमारी परीक्षा ले रहे हो क्या? नारद जी कहा, नहीं भैया, ये सत्कर्म क्या है, उस सत्कर्म को ढूंढ रहे हैं। जो भागवत के अनुरागी, सनातन धर्म के अनुरागी होते हैं, कहा उनको भगवान की कथाओं के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। पुराणों को सुना, जब संतों के सन्मुख गए हैं, चारों भाइयों से कहा, चारों भाइयों ने कहा, नारद जी, जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी इतना बात सुन करके अपने भैया से हर्षोल्लासित हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, भैया इनकी मुक्ति कैसे होगी? और आज नारद जी मुनि श्रेष्ठ, आपका दर्शन अनेक अशुभों का नाश है करता है, मान मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन होता है, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनि मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। का सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों का अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे कि हे मुनियों, वह भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए, कितने दिन का विधान है, उसकी विधि क्या है? सनद कुमारों ने कहा, आप हरिद्वार के आनंद तट पर चलिए। का हरिद्वार के आनंद नामक तट पर चलिए। का अब जहां अनेक वीर रागी संतों का आश्रम है, वहां पर अनेक प्रकार के जंगली जीव अपनी जातिगत
पैर भाव त्याग कर करके विचरण करते रहते हैं, भक्ति भी वहां ज्ञान वैराग्य के साथ स्वतः पहुंच जाएगी। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्य ही पहुंच जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यत्र भागवती वार्ताम तत्र भक्त्यादिकं ब्रजे कथा सवदं समाकर्ण तत्रिकं तरुणायते। सुत जी कहने लगे, हे मुनियो, इस प्रकार सनकाद ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार के गंगा मैया की पावन तट पर आ गए हैं। और जो ही सब लोगों ने सुना कि गंगा मैया की पावन तट पर भगवान की यह अमृतमयी कथा होने जा रही है, तो उस समय का भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी, चवन ऋषि, गौतम, मेधा ऋषि, देवल, देवराज और गाद सुतस्य का विश्वामित्र जी महाराज का निकंड पुत्रो मार्कंडे जी, सारे लोग अपने अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। का हरिद्वार के पावन तट पर सारे लोग पहुंचे हैं। का तब नारद जी ने उन्हें सुयोग्य आसन पर बैठाया है, चारों भाइयों, और सारे लोगों को आसन पर बैठा करके फिर जय जयकार करने लगे। जय जय शब्द श्रवण होने लगे हैं और बैठा करके आज भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने लगे हैं। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्मा सुनाना प्रारंभ किया और भागवत की महिमा सुनते ही बोले कि इससे श्रवण से मुक्ति मिल जाती है। जब वही कथा प्रारंभ किया ना, और कथा जब ही हुआ तो आज भक्ति मैया आज ताता थैया कर करके नाचने लगी है। क्यों? क्योंकि आज ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जागृत हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले भक्ति मैया की जय। भक्ति मैया ताता थैया कर करके नाचने लगी और सारे लोग जय जयकार करने लगे हैं। आइए हम सभी लोग भी बड़े देर से हमारे आचार्य जी करें कि आरती, आरती होनी चाहिए ना। हाँ, तो कल से कथा हमारे आचार्य जी भी हैं। कल 5:30 बजे, ज्यादा ना समय, कल 5:30 पर हमारे ये लोग उपस्थित हो जाएंगे और 6 बजे तक हम भी उपस्थित हो जाएंगे। आप सब लोग भी उपस्थित हो जाएं। अब बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतनी काफी भीड़ तो हम कभी नहीं देखे जितने में आप लोग हैं। हम कम हैं पर किसी से कम नहीं है, ठीक ना? कोई बात नहीं है। और कल हमारे यजमान महोदय सबके घर निमंत्रण तुलसी दल भेजवा दे कि सायंकालीन हमारे यहाँ जो है भगवान की कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारे और पधार करके, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल करके प्रेम कर ले राम से। तो थोड़ा सा समय निकालना है, कोई बात नहीं है, बड़ी सुंदर बात है। ये आज की कथा हम सभी लोगों की गोरखपुर में थी। आज के डेट से, आज से हम लोग की कथा गोरखपुर में थी, लेकिन हमारे अजय पांडे जी के कहने के अनुसार हमने एक कथा स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम बोल देंगे। हालांकि कथा हमारी गोरखपुर थी और गोरखपुर में एक वक्ता जाकर के कथा बोल रहे हैं आज की डेट में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कल जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में उपस्थित होकर के और भगवान की कथा श्रवण करें, क्योंकि यह अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब जाकर के भगवान की कथा
सुनने का और कहने का ये अवसर प्राप्त होता है। आइए 2 बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियां बजा तेरा करके नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। और मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे। हरि बोल। कौन मिटाए उसे जिसे तुम थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जय हो जब तेरा नाम लिया। बोले राधा कृष्ण भगवान की। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। सारी विपदा तारी। उड़ गया गोवर्धन उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठाए लिया। सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर की जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया। जय हो जय हो।
और नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी। शुद्ध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। स्वामी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में राशि रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन भाव से सब लोग बोले श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली है राधे राधे इस पान दुलारी। राधे राधे मोहन की प्यारी गोपी प्यारी। राधे राधे जीवन धन है राधे राधे। प्राण धन है राधे राधे जीवन धन है राधे राधे। बरसाने राधे राधे सुहान दुलारी। राधे राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब भगवान की दिव्यमयी ललितमयी आनंदमयी आरती। क्योंकि दिन भर मनुष्य कहीं भी रहे और सायंकालीन जब भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाता है तो पूरे दिन का फल उसे प्राप्त हो जाता है।
आप लोग कल अधिक से अधिक जनसंख्या में आवे और भगवान की दिव्यमयी, ललितमयी, आनंदमयी कथा को श्रवण करें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चलिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल जग फंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
विश्व भवारी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा अब तो आजा अखिया तरस रही लाला। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा अब तो आजा किया तरस रही आला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो लोगों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री गणेशी महाराज की जय। बोले जगदम्बा मैया की जय। बोले वरुण भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। अवध बिहारी की जय हो। कुंज बिहारी की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। युगल सरकार की जय हो। मोर मुकुट बंशीधर की जय हो। जय जय श्री राधे। महिमानः सचन्यत परवे साध्या सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान कन्हैया जी के पास छोड़ दे, क्षमा याचना मांग ले। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निसम्मया दासोऽयमित्मामत्व क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वरी। बोले श्री कृष्ण भगवान की। आइए कल आप सभी लोग सायंकालीन